राकेश शुक्ला जी, ये जो सीमांचल का पूरा मुस्लिम वोट बैंक है, 40% से बियॉन्ड ये जाता हुआ नजर आता है। आपको लगता है कि आरजेडी या तेजस्वी यादव के इस बयान के साथ इस वोट बैंक में, इस परसेंटेज में कोई एक डेंट, क्योंकि ये सारी की सारी लड़ाई उसी की है, कौन अपने पाले में किसको किस तरीके से कर ले, और एक्सट्रीमिस्ट जैसा कहना तेजस्वी यादव की तरफ से थोड़ा टू मच नहीं हो गया? नहीं, देखिए, प्रतिस्पर्धा चल रही है सीमांचल में, क्योंकि पिछले चुनाव में सीमांचल में आरजेडी को बहुत नुकसान हुआ। 24 सीटों में 2 सीटें उसके हाथ आई, 22 सीटों का नुकसान हुआ। और एक टाइम था जब आरजेडी का वहाँ अच्छा दबदबा था, जब तस्लीमुद्दीन जी थे, तो उस समय पर लालू यादव जी की झोली में सीमांचल की मैक्सिमम सीट वो दिया करते थे। आज उनके सामने जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ सीट जीतने का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में जो एक ट्रेडिशनल वोट पड़ता है मुस्लिम समाज का, उसमें आरजेडी ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला हम ही कर सकते हैं, और उसमें बीच में आ गए हैं असादुद्दीन ओवैसी जी। 2015 में कदम रखा बिहार में, और 2020 में 5 सीट जिस तरीके से ओवैसी जी ने जीता, वो निश्चित तौर पे आरजेडी के माथे पे बल पैदा कर दिया, और इस बार वो सबसे ज़्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ओवैसी जी के लिए कुछ भी कह के वो मुस्लिम समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं ही भारतीय जनता पार्टी का प्रतिद्वंदी हूँ। अब उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है कि महागठबंधन में आप देखिए तो मुझे कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव दिखता है राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी में। अभाव इसलिए दिखता है कि राहुल गांधी जी पूरा फोकस करके चल रहे हैं कि हमारा जो दलित और मुस्लिम वोट वापस चला गया क्षेत्रीय दलों के पास, वो हमारे पास आ जाए। तो इस पूरे विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी जी की विधानसभा चुनाव को लेके दिलचस्पी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। 59 दिन के बाद वो बिहार जाते हैं, और बिहार जाके जो उनका एक स्टेटमेंट आता है, शायद मुजफ्फरपुर में उन्होंने कहा कि यदि केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनी तो नालंदा से बड़ा विश्वविद्यालय हम खोलेंगे। यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में वो 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं। तो आप देखिए कि इसमें समन्वय की कमी और वोट की प्रतिस्पर्धा ये कहीं ना कहीं ये जता रही है कि महागठबंधन इन क्षेत्रीय दलों यानी कि असादुद्दीन ओवैसी की उपस्थिति को लेकर परेशान है। इसलिए वो इस तरह की बात करके वो एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं मुस्लिम वोटों को कि आप हमसे दूर ना जाएं। ठीक है, लेकिन इसी बीच में एक सवाल आपसे मैं हेडलाइंस के बाद से फौरन लूंगी कि अगर इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं तो क्या इनके एमवाई समीकरण से वो M- होने की संभावना बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? कांग्रेस की प्रवक्ता मुझे हिट कर रही थी, वो कह रही थी कि यार बताइए एक्सट्रीमिस्ट के स्पेलिंग बताइए। भाई हमने भी कहा आप बता दीजिए, लेकिन ये इधर उधर की बात करने लगे। लेकिन हाजी नाजिम खान को A to Z सब पता है, लेकिन मैं इसलिए चुप रहा ताकि कांग्रेस की प्रवक्ता बताए। भाई मैं तो बताता हूँ AXTREMIST, भाई मैंने तो बता दिया, लेकिन सुन लीजिए। लेकिन मैं जाकर आप सब पूछता तो आप नहीं बता पाती, यही चेहरा है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाई आप लोग सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके की बात करते हैं उस तरीके का बंद कर दीजिए। या कब तक मुसलमानों को आप टारगेट करते हैं? आप जैसे स्टूडेंट है मेरे, मैं आप जैसे बच्चों को पढ़ाती हूं। अरे जब तो नहीं, मैंने आपसे पूछा ना, पूर्णिमा जी ने भी पूछा, पूर्णिमा जी ने पूछा, मैं तो ये कह रही हूं नहीं बता पा रहे थे। भाई मैं तो इसलिए साइलेंट था, मैं देखना चाहता था कि बिहार की सम्मानित जनता देखे, बिहार की सम्मानित जनता देखे। भाई मैं सुबह से टीवी डिबेट कर रहा हूँ, मैं सुबह से टीवी डिबेट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहा हूँ। अब भाई उसी की बात कर रहा हूँ, उसी की स्पेलिंग की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि कांग्रेस के जो महागठबंधन है, भाई वो तो बात करते हैं, कहीं उनको पता है नहीं पता था, इसलिए मैंने कहा कि आप बता दीजिए। अगर मैं आपको कह दूं कि भारत के APJ अब्दुल कलाम साहब का जो नाम है APJ, उनका नाम बता दीजिए पूरा क्या है। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम जो APJ में पूछना चाहता हूँ, उसका नाम क्या बता दीजिए। सिर्फ APJ की फुल फॉर्म बता दीजिए। आप लोग, मैं कह रहा हूं आप टीचर हैं, तो आप बता दीजिए ना कि APJ की फुल फॉर्म क्या बता दीजिए। नहीं सच्चाई क्या, मैं तो पूछना चाहता हूँ आपसे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम के आगे की जो APJ की फुल फॉर्म बता दीजिए। बता दीजिए ना, तो टीचर गजब बात है, बता दीजिए। गजब बात है। आप लोग मतलब आप लोग एक सेकेंड, एक मिनट, गजब बात कर रहे हैं आप लोग। हाजी नाजिम साहब, टीना जी, गजब बात कर रहे हैं आप लोग। मतलब बिहार के चुनावों की चर्चा आप लोग एक्सट्रीमिस्ट और APJ की फुल फॉर्म से आप लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे। मतलब ये आप लोगों की गंभीरता, आप सोचिए, ये आप लोगों की
गंभीरता दिखाता है, आप अंदाजा लगाइए इस बात से। क्यों? अरे भाई कैसे हल हो? आप लोग यहाँ पर स्पेलिंग खेल रहे हैं, गजब स्पेलिंग खेल चल रहा है आप लोगों का। चुनाव जो है ना पूरी मतलब हाइट्स ऑफ इमेच्योरिटी हो गई है। तो कहाँ लगी हुई है? बिहार में लगी हुई है जी। अरे दिल्ली जो है पूरे वायु प्रदूषण से दूषित है। यहाँ पर आप लोग खेल रहे हैं स्पेलिंग बताइए, इसकी स्पेलिंग क्या बताइए, उसकी फुल फॉर्म क्या? आप लोगों को चुनाव की चिंता है, इसलिए पूरी मशीनरी वहां लगा रखी है। लीजिए आपको दिल्ली की, अरे गंभीर होकर चुनावों की बात कर लीजिए, स्पेलिंग बाद में खेल लीजिएगा, बाद में खेल लीजिएगा। लगातार वायु प्रदूषण से जयराम विप्लव जी में रहने लायक नहीं है। जयराम विप्लव जी, तो विपक्ष हमेशा, एक सेकंड सर, एक सेकंड आती हूँ जिज्ञासु जी, आपके पास आ रही हूँ। ठीक है जिज्ञासु जी आ रही हूँ, उससे पहले विप्लव जी मैं एक बार आपके पास आना चाहूंगी। विपक्ष आप लोगों पर बार बार ये आरोप लगाता रहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, यानी धर्म को बीच में लेकर आती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि आज ये खुद विपक्ष स्वयं धर्म की बिसात पर अपना राजनीतिक खेल बिहार में खेल रहा है? तो ये तो आपकी स्ट्रेटेजिकल विन हुई ना, क्योंकि आप ही के ऊपर इसके आरोप लगते थे और आज बिहार चुनाव में ऐसी जीत की मजबूरी है कि धर्म के नाम पर ये लोग खेल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने के लिए जानी जाती है, पूरी मशीनरी काम करती है और वो झूठ परोसती है। उनका झूठ हमेशा एक्सपोज होता है और चुनाव में खास तौर से होता है। हम तो हमेशा चुनाव में विकास के मुद्दों पर ही बात करते हैं। विकास की योजनाएं ही जनता को महसूस होती है कि इन्होंने काम किया है, इसलिए लगातार वो चुनते हैं। 20 साल से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है बिहार में, लगातार उनको चुन रही है। राजद और कांग्रेस कभी सत्ता में लौट नहीं पाई, तो जनता महसूस करती है काम कौन करता है और मजहब की बातें कौन करता है। आज इनकी चिंता बिहार नहीं है, इनकी चिंता इनका वोट बैंक है। इनकी चिंता मुस्लिम इसलिए है क्योंकि वो 17% है। लेकिन मैं पूर्णिमा जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 17% को उसका अधिकार क्यों नहीं देते? किस मुंह से पूछिएगा? उठाकर आपको दे देते किस मुंह से पूछिएगा विप्लव जी? मुख्यमंत्री की बात नहीं, किस मुंह से? नहीं, एक मिनट टीना जी, नहीं, एक मिनट विप्लव जी, किस, आप सुनिए मेरी बात। अगर आप इनके विकास की बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप केंद्र की योजनाओं की बात कर सकते हैं, लेकिन इनके रिप्रेजेंटेशन के नाम पर तो आपको अपने कोटे में एक कैंडिडेट नहीं मिला सर, एक कैंडिडेट जिसको विजिबिलिटी फैक्टर में आपके मुसलमान क्यों नहीं आता कैंडिडेट में? क्यों मरिए इस पानी में? किस मुंह से बोल रहे हैं? आपको तो आईना दिखाना चाहिए, चेहरा ये है। आपके पास ना कैबिनेट में है, ना आपको टिकट देते हैं और गालियां और पड़वाते हैं। रमेश बिधूड़ी को भूल गए, रमेश बिधूड़ी को भूल गए। पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से दानिश अली को गालियां दी गई थी, लेकिन आप लोगों में से आपने उनको प्रमोशन दिया, लेकिन आपने उनको पद से नहीं हटाया। ये सच्चाई है आपकी, ये सच्चाई है। जाइए रमेश बिधूड़ी को थोड़ा पाठ पढ़ाइए, जाकर रमेश बिधूड़ी को जाके पाठ पढ़ाइए, फिर चिंता करिए आप। कितने शर्म की बात है। अरे डूब मरिए जाके कहीं कोने में जाके। को केवल ठगना आपका काम है। हाँ, ये बहुत बढ़िया। चुनाव जीतने चुनाव हारने की बात नहीं है। आप लोगों की भाषा शैली देख ली है, कनपट्टी पर बंदूक रख के, ये भाषा है प्रधानमंत्री जी की। थोड़ा प्रधानमंत्री जी को भी कहिए, क्लास ले, पढ़ाई लिखाई करें, भाषा पर काम करें, क्योंकि जब भाषा की बात निकली है, जब भाषा की बात, जब भाषा, एक सेकंड, ऐसे किसी प्रधानमंत्री, ठीक है टीना जी, भाषा की अगर बात, एक सेकंड सर, एक सेकंड, भाषा की मर्यादाएं तब भी टूटी हैं जब रावण कहलाए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, और भाषा की मर्यादाएं तब भी टूटी हैं जब मंच से उनकी स्वर्गीय मां को गाली दी गई है। तो कम से कम अपना हाई मोरल कोई भी ना रखे, कोई भी ना रखे। मैंने कहा कोई भी ना रखे, अपने हाई मोरल ग्राउंड्स कोई भी दिखाने की कोशिश ना करे, क्योंकि आप सब लोग एक्सपोज हैं। तो भाषा की मर्यादा चुनाव में बात मत करिए कि कौन उसका कितना ख्याल रखता है और कितना नहीं रखता है। सबसे बड़ी बात ठीक है।